ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब बात करते हैं खबर की। गुजरात से खबर आ रही है जहां पर बीजेपी सरकार के खिलाफ लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इसकी पूरी वजह आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल 15 अगस्त के मौके पर, उससे एक दिन पहले, क्यों लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। इसका जो रीजन वो आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ बीजेपी को यूपी से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। यूपी के अंदर योगी जी का जो डंका है वो धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। एक और चुनाव में बीजेपी जबरदस्त तरीके से हार गई है। यहां पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। रिजल्ट के आंकड़े आगे आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। प्रोपेगेंडा फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर के अब हिंदू संगठन एक्टिव हो गए हैं। किस तरीके से इनका वीडियो भी सामने आया जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। अब बात करते हैं खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो बीजेपी सरकार के खिलाफ लाखों की तादाद में जनता सड़कों पर उतरी है उसका। आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी वजह बताएंगे कि जनता सड़कों पर क्यों उतरी है। देखिए वीडियो। तो ये वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा है। ये वीडियो गुजरात के धर्मपुर का है, जहां पर लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं। बताया जा रहा है कि धर्मपुर में जहां तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना शुरू करवाई जा रही है और इसी के खिलाफ लाखों आदिवासी सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। इस परियोजना से 118 से ज्यादा गांव और 5 लाख से अधिक लोग विस्थापित होंगे, यानी घर से बेघर होंगे। बांध का इलाका ज्यादातर आदिवासी बहुल है, लेकिन सरकार को इसकी फिक्र नहीं है और सरकार अपनी परियोजना इनको नजरअंदाज करके शुरू करने का प्लान आगे बढ़ा रही है। और इसी के चलते यह आदिवासी समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। यह परियोजना तापी नर्मदा और पार नदियों को आपस में जोड़ने के लिए बनाने की बात कही जा रही है। इसका मकसद जो बताया जा रहा है कि पानी की कमी वाले इलाकों में पानी पहुंचाना है। हालांकि इस परियोजना के कारण 118 गांवों के पूरी तरह से जलमग्न, यानी कि बाढ़ आने का खतरा होने की आशंका है, जिससे 5 लाख से ज्यादा लोग घर से बेघर हो जाएंगे। और इसी वजह से वो लोग यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आदिवासी समुदायों का कहना है कि यह परियोजना उनके जीवन और आजीविका को खतरे में डाल देगी और उनका मानना है कि सरकार बिना उनकी सहमति के उन्हीं की जमीन और घरों से उजाड़ रही है। उन्होंने सरकार से इस परियोजना को तुरंत रद्द करने की भी मांग कर दी है। इस आंदोलन ने गुजरात की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। वैसे हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, आजादी का दिन है, हम सबको शायद आजाद होना चाहिए था, लेकिन आजाद तो कम, लोगों को कैद ज्यादा किया जा रहा है, यह कहा जा रहा है, आरोप है लोगों का। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करेंगे दूसरी खबर की जो कि सामने दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी जी के राज्य में बीजेपी को एक और चुनाव में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। और यह एक्सपेक्टेशन शायद बीजेपी के साथ साथ योगी जी को तो बिल्कुल भी नहीं थी। और इस चुनाव में हार के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है और योगी जी की साख दांव पर लग गई है। कैसे, आप देखें स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में महमूदाबाद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के उपचुनाव के नतीजे जारी हो गए हैं। ये नतीजे 13 अगस्त को
आए हैं। रिजल्ट ने सभी को चौंका दिया है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी ने जीत दर्ज की है और हैरानी की बात तो यह है कि इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी जो है वो 5वें नंबर पर चली गई है और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस उपचुनाव की जीत का जश्न मनाते हुए कार्यकर्ताओं को इसकी बधाई दी है। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल वोट किसको कितने मिले हैं। महमूदाबाद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आमिर अराफात को 8,906 वोट मिले, जबकि वो नंबर 1 पर रहे। दूसरे नंबर पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार थे अतुल कुमार वर्मा, उनको 8,331 वोट मिले। वहीं 5वें नंबर पर बीजेपी रही, जिसको मात्र यहां पर 1,332 यानी 1,332 वोट मिले। तीसरे नंबर पर अमरीश गुप्ता रहे, जिनको 4,423 वोट मिले और चौथे नंबर पर नदीम अहमद 1,820 वोट लेकर आए हैं। तो बीजेपी सबसे नीचे स्तर पर इस चुनाव के अंदर चली गई है। अब महमूदाबाद में बीजेपी की हार को लेकर कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। यूपी के सियासी गलियारों में बीजेपी की यह हार चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां कुछ लोग पीछे टिकट चयन को लेकर नाराजगी की वजह बता रहे हैं, तो दूसरे लोगों का यह कहना है कि योगी सरकार का जो कार्यकाल है, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, उससे लोग खुश नहीं है और इसी वजह से सरकार को इस चुनाव में, उनकी पार्टी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं तीसरी खबर की, जो कि सामने आ रही प्रोपेगेंडा फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर के। आप सब जानते होंगे उदयपुर फाइल्स फिल्म बस से बदतर हालत में जा रही है, आईसीयू में जा रही है। अभी तक 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाई है। सोचिए इसका हाल क्या हो, जबकि 1 हफ्ता कंप्लीट होने वाला है रिलीज होने के बाद। लेकिन जब यह फिल्म को लोगों ने नकार दिया है, इसको बाइकआउट कर दिया है, कोई जा रहा नहीं है इस फिल्म को देखने के लिए, तब इस फिल्म को वायरल करने के लिए, इसकी कमाई बढ़वाने के लिए कुछ नफरती चिंटू सामने आए हैं। कैसे, जरा देखिए वीडियो, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। को मजबूर करो या जहां जहां का टिकट बुक करो। क्यों? क्योंकि अगर आज समर्थन दिखाओगे तो इस फिल्म को सपोर्ट मिलेगा, जिससे कन्हैयालाल जी के फैमिली को मदद मिलेगी और अमित जानी भैया को नई फिल्म बनाने के लिए मदद मिलेगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फिल्म को सपोर्ट करो, वरना जैसे तुम सोए रहो, क्योंकि जिहादी तो जगे हुए हैं। कपिल सिब्बल से लेकर चाहे मौलाना मदनी से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह वो पहुंच गए, लेकिन तुम एक सिनेमा घर नहीं पहुंच पा रहे हो, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। भाई जो किराए पे रह रहे हैं ना, हमारे पाले हुए, जो हमारी बहन बेटियों को बलात्कार कर रहे हैं, वो जगे हुए हैं। उन्होंने इस पिक्चर को फ्लॉप करने का पूरा कार्य अपना दिखा दिया कि हम जिंदा हैं और हम मरेंगे भी नहीं तुमसे। लेकिन अगर तुम जीवित हो, जिंदा हो ना, तो मैं इस देश के जाट भाइयों, गुजर भाई, वाल्मीकि बनिए, ब्राह्मण भाइयों से अपील हंसी आती है इन लोगों की इस तरीके से हताशा देख करके। एक फिल्म को जबरदस्ती मतलब जो है उसकी कमाई बढ़वाना चाहते हैं, लेकिन इन नफरती चिंटुओं के मुंह पर जोरदार तमाचा जनता ने मारा है दोस्तों। अब ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं। और जो भी नफरती फिल्म अब बनाने की भी कोई डायरेक्टर सोचेगा, तो उसको इस फिल्म की कमाई जरूर देख लेनी चाहिए। खैर, ये हमारे देश के लोगों को सैल्यूट है कि उन्होंने इस तरीके से नफरत को नकारा है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।